What a week this has been as far as India-America relations are concerned. और बहुत ज़्यादा न्यूज़ हमको भी सुनने को मिल रही है अबाउट द एलिगेशंस जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे ली हैं कि भैया $21 मिलियन यानी कि राउंड अबाउट 182 करोड़ रुपीस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि $21 मिलियन यूएस एड ने, एक अमेरिकन एजेंसी ने भारत को दिया है ताकि वोटर टर्नआउट और इलेक्शन आउटकम्स को मैनिपुलेट किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये $21 मिलियन जो कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी है, ये कौन से कैंडिडेट को जितवाने के लिए दिया गया था, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में आने के लिए दिया गया था। ये एलिगेशन और ये जो विवाद है, ये हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है पिछले 2 दिनों से। और मेरा पर्पस है कि आज की वीडियो में हम क्विकली एनालाइज करें कि ये जो कंट्रोवर्सी बनी है, जो विवाद बनी है, ये आधारित है अपॉन द फाउंडिंग्स ऑफ DOGE, यानी कि द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो ये DOGE क्या है और ये यूएस एड प्रोग्राम क्या है, इस क्विक एनालिसिस वीडियो में ये बातें समझेंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर कुबेर सिंह and I teach IR, internal security and essay writing on the platform of Sleepy Classes। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भैया यूएस एड को बिल्कुल कंप्लीटली फ्रीज कर दिया जाए। अब बेसिकली यूएस एड को इकलौता यूएस एड नहीं है जिसको फ्रीज किया जा रहा है। अपेरेंटली ये जो DOGE है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, ये अभी एक मिशन मोड में है। ये मिशन मोड में है कि तमाम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी के कॉस्ट पे जो हो रहा है, अमेरिकन टैक्स पेयर्स, आफ्टर ऑल हम सब टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं, अमेरिका में लोग भी टैक्स देते हैं, सरकार कोई भी सरकार है अपने जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, डे टू डे खर्चे हैं, वो टैक्स पेयर्स के पैसों से ही आगे चलाते हैं। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क जो कि ये DOGE डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, इनका ये ऑब्जेक्टिव है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कट डाउन करना है। इनफैक्ट इलॉन मस्क का ये कहना है कि लगभग $2 ट्रिलियन का जो अमाउंट है वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में जा रहा है, और इस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कट करना है, कर्टेल करना है। कई सारी एजेंसीज की फंडिंग पे रोक लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और काफी एजेंसीज के प्रोग्राम्स को फ्रीज कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में ये बात को रिटरेट करा अभी कुछ ही दिन पहले मियामी में जो कि फ्लोरिडा में है, वहां पे एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट हुआ था व्हिच वाज को-स्पॉन्सर्ड बाय द साउदीज। और इस समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने, अब इस समिट के साइडलाइंस पे और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जो सीनियर अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, दे आल्सो एंडेड अप मीटिंग सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द रशियन गवर्नमेंट। अपेरेंटली जो यूक्रेन पीस की बात हो रही है, यूक्रेन पीस डील की भी बात इस समिट की साइडलाइंस पे करी गई है। There are talks happening that perhaps in the time to come, Donald Trump and Vladimir Putin will mark out a secret peace deal which would end the war between Ukraine and Russia. But on the sidelines of this summit, Donald Trump ने इस बात को reiterate करा है that किसी भी कंट्री के डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को या इलेक्शन प्रैक्टिसेस को अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश अमेरिका के द्वारा करी गई है या किसी अमेरिकन एजेंसी के द्वारा करी गई है, और इस बात का अगर खुलासा होता है तो वो किसी को नहीं बख्शेंगे। तो ये बात उन्होंने इस समिट मीटिंग में भी रिटरेट करी है दैट 182 करोड़ यानी कि $21 मिलियन भारत के पास क्यों गया है, कौन सी वो पार्टी है, कौन सा वो उम्मीदवार है जिसको जिताने की कोशिश ये यूएस एड एजेंसी कर रही थी। इस बात को क्वेश्चन करा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आई गेस दे वर ट्राइंग टू गेट समबडी एल्स इलेक्टेड, एंड डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस बात का खुलासा भारत सरकार के सामने करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा फंडिंग का जो प्रोग्राम है, अब बेसिकली एक सोसाइटी है जिसका नाम क्या है, कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस स्ट्रेंथनिंग। अब ये जो सोसाइटी है, ये 1995 में किसकी स्थापना करी गई थी। इट इज नॉट ओनली इंडिया जिसके पास ये यूएस एड का पैसा गया है। यूएस एड क्या है घबराओ मत, वो भी आपको मैं बताऊंगा। यूएस एड के फंक्शंस क्या है, DOGE के फंक्शंस क्या है, मैं सब आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन इकलौता भारत नहीं है जिसके पास ये $21 मिलियन गए हैं। अपेरेंटली मोल्डोवा, यूरोपियन कंट्री मोल्डोवा, उसके पास भी लगभग $22 बिलियन गए थे, लगभग सेम अमाउंट गया था
for promoting inclusive and participatory political processes. Apart from India and Moldova, रिपोर्ट ये भी आई थी that लाइबेरिया, लिबिया, इन देशों के पास भी बहुत भारी अमाउंट में फंडिंग गई है by the US aid for manipulating the electoral outcomes and for allegedly increasing the voter turnout. Not only in India but in Moldova, in Liberia and Libya. नाउ अब यहां पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इस बात का खुलासा डोनाल्ड ट्रंप किसके फाइंडिंग्स के बेसिस पे कर रहे हैं? डीओजीई फाइंडिंग्स के बेसिस पे कर रहे हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब आपको ये बात अब समझनी जरूरी है कि डीओजीई क्या है। क्या ये कोई सरकारी डिपार्टमेंट है? क्या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अमेरिका के द्वारा? नहीं। डीओजीई बेसिकली एक डिपार्टमेंट है which was signed by an executive order, which was signed by an executive order by Donald Trump जब वो यूएस के प्रेसिडेंट बने और उनका जो इनॉग्रल एड्रेस था 20 जनवरी 2025 को, उन्होंने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट बनाया। इनफैक्ट इस डिपार्टमेंट को बनाया नहीं, बट इस एक ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को रीनेम करके डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ये बनाया। और अपेरेंटली इसका मैंडेट क्या था? मैंडेट था टू कट डाउन फेडरल स्पेंडिंग, टू कट डाउन फेडरल स्पेंडिंग इन ऑर्डर टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन ऑर्डर फॉर मागा टू हैपन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप का ये मैंडेट था कि भैया जहां जहां पे फजूल का खर्चा हो रहा है, जहां जहां पे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको मैं कट डाउन करूंगा। और ये डीओजीई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब आपको ये बात भी पता हो कि डीओजी की जो रिकमेंडेशंस हैं, अब ये बात आपको पता हो कि जो डीओजी की रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं है। डीओजी के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। डीओजीई क्या करता है? डीओजीई सजेशंस या रिकमेंडेशंस दे सकता है, या रिकमेंडेशंस दे सकता है किसको? यूएस कांग्रेस को। तो अल्टीमेटली जो पर्स है यानी कि जो पैसा है, पैसा कितना आएगा कितना जाएगा, इस बात का फैसला कौन करता है? यूएस कांग्रेस करता है। डीओजीई एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन बनी है अंडर द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर which will cease to exist on the 4th July 2026। 4 जुलाई 2026 तक ही इस एजेंसी, इस डिपार्टमेंट की वैलिडिटी है। और इस डिपार्टमेंट को हेड कौन कर रहा है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क जो कि एक बहुत सपोर्टिव कैंपेनर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऑल थ्रू आउट, वो इसको हेड कर रहे हैं। बट आपको यह पता हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। Alright, now let's understand one thing that इस DOGE को, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को, इसको रीनेम करा था डोनाल्ड ट्रंप ने। इसका पहले इस डिपार्टमेंट का पहले क्या नाम था? यूएस डिजिटल सर्विस। यूएस डिजिटल सर्विस बेसिकली एक प्रोग्राम था, एक डिपार्टमेंट था जो कि बैरक ओबामा ने रोल आउट किया था। वाई? ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, जो उनका एम्बिशियस ओबामा केयर प्रोग्राम्स था, जो भी टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं उस प्रोग्राम के चलते, या रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल के जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इन टर्म्स ऑफ रजिस्टरिंग और आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद दिस ओबामा केयर प्लान, उसके चलते 2014-15 में बैरक ओबामा ने ये डिजिटल सर्विस डिपार्टमेंट बनाया था। इसी को रीनेम करा गया है एज द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। नाउ अब आपको ये बात समझनी है, ये है विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी कौन है? ये एक इंडियन अमेरिकन है, मल्टी मिलियनर है, काफी अमीर है, एक बायोटेक जायंट है, बायोटेक कंपनी, काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्टेड है, एक बायोटेक कंपनी में इन्वेस्टेड है। अब ये बेसिकली पहले ये दावेदार थे फॉर द अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये एक रिपब्लिकन कैंडिडेट है जो कि दावेदार थे फॉर द अमेरिकन प्रेसिडेंट। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि भाई वो भी प्रेसिडेंसी में स्टेप इन करना चाहते हैं, तो विवेक रामास्वामी ने ही स्टेप असाइड and he made way for Donald Trump to stand for the presidency। जनवरी 2024 में, आज से एक साल पहले, जनवरी 2024 में विवेक रामास्वामी ने कहा that I am stepping out of this race, the presidential race, and I
give this opportunity and I support Donald Trump to be the Republican president. Now, अभी at present जो विवेक रामास्वामी है वो गवर्नर है ओहायो के, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले डिसाइड किया था कि इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को वो मौका देंगे ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को संभालने के लिए, यानी कि जो मेन हेड होंगे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के वो इलॉन मस्क होंगे, और जो को चेयर होंगे यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी वो विवेक रामास्वामी होंगे। लेकिन अभी विवेक रामास्वामी गवर्नर है, तो फैसला किया गया कि भैया डोनाल्ड ट्रंप को बनाया जाएगा डीओजीई का हेड, डीओजीई का एक्टिंग हेड, ठीक है, चेयरमैन कह लीजिए, हेड कह लीजिए। तो डीओजीई वैसे एक फनी बात है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप डॉज कॉइन को भी काफी प्रमोट करते हैं और वो डॉज हेड बन चुके हैं, तो इसको लेके भी कई सारे मीम्स सोशल मीडिया में आ रहे हैं। सो देयरफॉर नाउ अब ये डीओजी का मेन मैंडेट क्या है कि भैया इन्होंने इस बात का पता लगाना है कि कहां पे फिजूल खर्ची हो रही है और ड्रास्टिक एक्शंस उठाने हैं टू कट ऑफ दिस वेस्टफुल स्पेंडिंग। तो चाहे वो फेडरल वर्कर्स को ले ऑफ करना हो, चाहे वो कुछ ऐसी एजेंसीज या ऐसे डिपार्टमेंट्स को शट डाउन करना हो जो कि एंटीथेटिकल हैं या जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट को या अमेरिकन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को एडवांस नहीं कर रहे हैं, या चाहे वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पेमेंट सिस्टम्स को एक्सेस करना हो। इनफैक्ट एज वी स्पीक इवन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है दैट बेस्ड अपॉन द फाइंडिंग्स एंड इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द डीओजीई एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी बंद कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे खुलासे एजुकेशन डिपार्टमेंट के मैल प्रैक्टिसेस के और करप्ट प्रैक्टिसेस के भी सामने रखे गए हैं। बेसिकली इलॉन मस्क ये कह रहे हैं दैट देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन हैपनिंग विद इन, और करप्शन कहां नहीं होती, हर जगह होती है। इलॉन मस्क ये कह रहे, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई करप्शन, बट ठीक कह रहे हैं, इलॉन मस्क कह रहे हैं कि जहां जहां पे फजूल खर्चा हो रहा है, जहां पे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है अंडर द गार्ब ऑफ giving aid to other countries or under the garb of providing social benefits or wasteful subsidies, उस सब पैसे को काट के अमेरिका की इकोनॉमी को रिवाइव करने की जरूरत है। तो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, इलॉन मस्क ये कह रहे हैं दैट $2 ट्रिलियन तक का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वो कट करके रहेंगे आउट ऑफ द टोटल जो बजट है। अगर मैं टोटल बजट की बात करूं ऑफ अमेरिका, फेडरल बजट कितना है, $6 ट्रिलियन का। अगर $6 ट्रिलियन का फेडरल बजट है अमेरिका का, तो इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि इसमें से $2 ट्रिलियन जो है ये तो वो कट करके ही रहेंगे। ठीक है, नाउ अब अपेरेंटली अभी जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं वहां पे इलॉन मस्क का ये दावा है कि ऑलरेडी विद इन द फर्स्ट 1 मंथ, आज 20 फरवरी है, 21 फरवरी है, 20 जनवरी को ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया गया था डीओजी के चलते। इलॉन मस्क का ये कहना है कि $55 बिलियन की फंडिंग कट कर दी गई है जब से डीओजीई ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है कि कहां कहां वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जा रहा है। ऑल्दो इस आंकड़े को काउंटर किया जा रहा है दैट एग्जैक्टली 55 बिलियन नहीं, बट समवेयर अराउंड $8 बिलियन के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को कर्टेल किया गया है। ऑलराइट, नाउ अब यहां पे अब एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है जो कि एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप को और इलॉन मस्क को। अपने पूरे कैंपेन में भी उन्होंने काफी आवाज उठाई थी इस यूएस एड प्रोग्राम के चलते कि यूएस एड प्रोग्राम, बिकॉज अगेन डोनाल्ड ट्रंप इज समबडी हु इज अनअपोलोजेटिकली सेइंग दैट भैया WHO हो या यूएन सिस्टम हो या IMF हो या नेटो हो, अमेरिका को हर जगह हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, हर जगह अपने हर जगह पैर स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका शुड माइंड इट्स ओन बिजनेस, अमेरिका फर्स्ट। if we want to make America great again, America first should be the principle. So we need to be focused and invested in our domestic affairs rather than taking the burden and the mantle of multilateralism. Donald Trump is very clear about it. Now, upon the recent findings, Donald Trump and Elon Musk, they have also spoken very vocally about the need to eliminate this US aid, which is an independent agency, and they want to bring all the programs, the existing programs under the US aid, under the State Department, under the purview of the POTUS, the President of the US. Also, as I told you that अभी हर जगह ऑडिटिंग और चेकिंग की जा रही है, तो DOJ ने इवन कुछ इरेगुलरिटीज रिपोर्ट करी हैं। अगर यूएस ट्रेजरी पेमेंट सिस्टम्स की बात करें तो जो यूएस ट्रेजरी पेमेंट सिस्टम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 बिलियन पेमेंट्स पर इन 1 ईयर, और ये 1 बिलियन पेमेंट्स, इसका जो टोटल अमाउंट
आता है, दैट इज अराउंड अबाउट $5 ट्रिलियन। अब इसमें अब अगेन काफी ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ पेमेंट्स हैं, जहां पे बैंक अकाउंट्स है, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स हैं। नाउ अब इसमें इतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज अपेरेंटली इलॉन मस्क ने जो इन्वेस्टिगेट करी है, सो अब इस यूएस ट्रेजरी पेमेंट सिस्टम को भी रिवैम्प करने की बात करी जा रही है। सबसे बड़ा चैलेंज यहां पे ये आ रहा है कि जो यूएस कांग्रेस है और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनका ये कहना है दैट हु द हेल इज एलोन मस्क टू रिपोर्ट ऑल दीज इरेगुलरिटीज। एंड द अदर थिंग इज दैट कहीं पे भी ये नहीं मेंशन कि डीओजीई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और अगर डीओजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो जितने भी रिकमेंडेशन या सजेशन ये बॉडी दे रही है, अल्टीमेटली दैट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज द यूएस कांग्रेस इज सेइंग दैट वी आर द वन जिसके पास पावर है ओवर द पर्स। भाई पर्स हमारे हाथ में है, इलॉन मस्क के हाथ में थोड़ी है। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा किसने राइट दे दिया, हु द हेल इज एलॉन मस्क टू से एंड रिवील ऑल दिस इंफॉर्मेशन? Why isn't Elon Musk reporting all this to the US Congress? Why is Elon Musk reporting all this to the president, which is Donald Trump? Now, what is USAID? अब USAID को समझो। USAID 1961 में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी के द्वारा ये एजेंसी स्थापित करी गई थी, विच इज द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब ये बेसिकली ये जो एजेंसी बनाई गई थी, ये क्यों बनाई गई थी? मिलिट्री और नॉन मिलिट्री असिस्टेंस के लिए। जॉन कैनेडी का ये कहना था दैट इसमें कोई दो राहें नहीं है, दैट बैक इन 1961 अमेरिका एक बहुत ग्रेट कंट्री है, अमेरिका एक सुपर पावर है, वेल्दियस्ट कंट्री ऑफ द अर्थ है, और अमेरिका के ऊपर एक मॉरल, एक नैतिक और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन है कि उसको फॉरेन एड देना है गरीब देशों को और नए नए देशों को जो कि आजाद हुए हैं। ऑल्सो जॉन कैनेडी वॉज ऑल्सो वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट, बिकॉज जैसे आपको पता है कि 1961 was also the time of the peak of Cold War. And जॉन कैनेडी नहीं चाहते थे कि ये जो डोमिनो इफेक्ट है ऑफ मेनी कंट्रीज फॉलिंग टू द ट्रैप ऑफ कम्युनिज्म, तो वो बेसिकली चाहते थे दैट अपने इस फाइनेंशियल स्टेटस से और इस पैसे से वो इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सके और देशों के ऊपर जो कि टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन टिल्ट हो रहे थे। तो उस चीज को रोकने के लिए और ऐसे गरीब देशों के सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स को फंड करने के लिए, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस को फंड करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई थी जॉन कैनेडी के द्वारा। तो बेसिकली दिस वाज अ प्लान ऑफ जॉन कैनेडी to encourage all the third world and the second world countries to not fall the trap of the Soviet Union, to not come under the influence of the Soviet Union. तो यूएस एड के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना जहां जहां पे सिविल वॉर हो रहा है या जहां पे कहीं नेचुरल डिजास्टर आया है, देन अगर कहीं पे एपिडेमिक्स है, सीरियस डिजीजेस है, एजुकेशन प्रोग्राम्स को इंप्रूव करना है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो इन प्रोग्राम्स के लिए यूएस एड फंड करता है। एंड ऑल्सो अमेरिका के अमेरिकन डीप इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए अब्रॉड। सो अ काइंड ऑफ कि अमेरिका का ये जो प्रोग्राम है दैट इज टू exert America's soft power and influence over the second and the third world country. Now, in the last 2 years, ये US एड का जो पैसा है कहां पे जा रहा है? In fact, 36%, somewhere around $16 billion, ये जो पैसा है US एड की तरफ से यूक्रेन के टुवर्ड्स क्या है, बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर हैपनिंग। Then also काफी सारा पैसा जो है has gone to Gaza because of the conflict happening between Hamas and Israel. So this money apparently US aid का कहना है has been going for the resettlement and the rehabilitation initiatives and efforts of the people who have been displaced from Gaza. Then a lot of this money is also going to counter the Chinese influence. Do you think that this much of money would be enough to counter trillions and trillions of dollars of influence which China is exerting through the BRI? Certainly not. But in order to address the development deficit of many countries, US aid has been providing this fund, has been providing this money for addressing the development gaps in those countries like Ethiopia, Jordan, Congo, Somalia, Yemen, Sudan, which all these countries are also on the brunt of civil war as well. Now, और भी काफी सारे इश्यूज हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की बात करें, ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम्स की बात हो, फूड सिक्योरिटी की बात हो, जिन ऐसे प्रोग्राम्स में ये एजेंसी इन्वेस्टेड है।
इन द डेवलपिंग एंड द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। और इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि यूएस एड के काम का रहा है, कि जो डिजीज आउटब्रेक्स हैं, यूएस एड हैज बीन सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग डिजीज आउटब्रेक्स एंड एपिडेमिक्स, कि ये जो सीरियस बीमारियां हैं ये यूएस तक नहीं पहुंची हैं, बिकॉज अमेरिका इज इन्वॉल्व एंड इन्वेस्टेड इन द हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ मेनी डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, जहां पे ये एपिडेमिक और जूनोटिक डिजीजेस और ट्रॉपिकल डिजीजेस की प्रॉब्लम बढ़ रही है। नाउ इनफैक्ट अगर अभी की बात करें तो यूएस एड की फंडिंग को फ्रीज कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएस एड को आप सीधा मेरे परव्यू के अंडर रिपोर्ट करो। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दैट एक इंपैक्ट देखने को क्या मिला है, 10 फ्लड डैमेज्ड पुलिस स्टेशन इन पाकिस्तान, यहां पे जो काम किया जा रहा था वो स्टॉप कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो कि अफगानिस्तान में एग्जीक्यूट किया गया था, जहां पे सीक्रेटली एजुकेशन लड़कियों को प्रोवाइड की जा रही थी, बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग ऑफ द यूएस एड, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी शट डाउन कर दिया गया है। दीज आर जस्ट टू impacts which I'm discussing of, which is the consequence of freezing of this US aid. इनफैक्ट 2023 फिस्कल ईयर की बात करें, यूएस एड के पास $40 बिलियन का बजट था, which is around about little less than 1% of the total federal budget. Total federal budget around about $6 trillion का था. So less than 1% of that, US federal budget was the budget of the USAID. And इस $40 बिलियन से USAID was providing aid to more than 130 countries in the last 2 years. Now the projects which are funded by this agency, the USAID, ये implement कौन करता है? They're implemented by the US, by the government of America, or the foreign non-governmental and the international organization, the non-profit and for-profit contractors, universities or the foreign governments. In fact, अभी फ्यूचर जो है यूएस एड का वो अंधकार में है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस एंड इलॉन मस्क, द हेड ऑफ द डीओजी, इन्होंने ये कहा है, प्रस्ताव रखा है कि 10,000 जो वर्कर्स हैं, जो यूएस एड का स्टाफ है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो काम कर रहा है, इनमें से सबको ले ऑफ करके केवल 300 से कम का स्टाफ रखना है फॉर दिस एजेंसी। सो मैसिव ले ऑफ इज ऑल्सो हैपनिंग विद इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अमेरिका एंड अ मैसिव ले ऑफ इज हैपनिंग विद इन द यूएस एड। भारत का क्या स्टैंड है? अब देखो, मेन बात यह है कि भारत के ऊपर एलिगेशन लगाई है कि आपको $21 मिलियन दिए गए हैं वोटर आउटकम और वोटर टर्नआउट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब इंडिया का एलिगेशन क्या है? हमारी सरकार ने कहा है देखो ये बहुत सीरियस बात है, ये जो फाइंडिंग्स आई हैं दीज आर वेरी सीरियस, इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। इंडिया ने कहा है कि, क्योंकि आपको मैं अभी कुछ आंकड़े बताने वाला हूं, प्लीज होल्ड ऑन, वो आंकड़े देख के आप भी दंग रह जाएंगे। इंडिया ने कहा है यार हमको फॉरेन एड की जरूरत अपने इलेक्शंस में क्यों है? भाई अभी इंडिया 2025 वाला इंडिया है, 1960 या 1965 वाला इंडिया नहीं है। हम फॉरेन एड लेते हैं, कोविड पैंडेमिक आया तो पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए या एपिडेमिक आउटब्रेक के लिए हमको फंड की जरूरत होती है, क्लाइमेट चेंज है, फूड सिक्योरिटी है, उसमें चलो हम मानते हैं हम फॉरेन एड लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है फॉरेन एड के ऊपर। हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन एड के ऊपर वो काफी कम हुई है इन द लास्ट 30 years. And since 2004, Indian government has been very selective, has been very choosy about accepting such assistance, because ultimately now हम अपनी sovereignty, अपनी आन बान और अपनी मर्यादा पे सवाल ना उठे इस करके हम बहुत सोच समझ के किसी से मदद लेते हैं, किसी से एड लेते हैं, बिकॉज हमको जो अपना खुद का सम्मान है, खुद की जो अखंडता है, उस पर बहुत मान है। अब यूएस एड का जो पैसा आया है दैट हैज सर्टेनली कंट्रीब्यूटेड इन सर्टेन सेक्टर्स, जैसे कि हेल्थ की बात हो, एजुकेशन हो, क्लाइमेट चेंज है, फूड सिक्योरिटी है। और अगर यूएस एड की फंडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है या फ्रीज कर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि भारत की डेवलपमेंटल प्लान्स या भारत के डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस पे कोई भारी ठेस पहुंची है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यूएस एड की फंडिंग पे डिपेंडेंट थे, उनके ऊपर थोड़ी रोक लग सकती है। नाउ अब अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मैं बात अभी की करूं, इन द लास्ट फिस्कल ईयर 2022 मिलियन यूएसडी की अगर फंडिंग यूएस एड हमें 2021 वाले फिस्कल ईयर में दे रहा था, बाय द टाइम 2024 फिस्कल ईयर की अगर हम बात करें, फंडिंग वाज अराउंड 151.8 यूएसडी मिलियन।
तो फंडिंग ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है, फंडिंग ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है आफ्टर नाउ द पैंडेमिक इज ऑल्सो 5 साल हो गए पैंडेमिक को खत्म हुए को, लेकिन जब पैंडेमिक आया था तो यूएस एड ने काफी फंडिंग दी थी हमारे डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के लिए। अब वो फंडिंग काफी कम हो गई है, कितनी हो गई है, 151.8 यूएसडी मिलियन डॉलर्स। बट ऐसा नहीं है कि हमारा डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी इज बीइंग इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ फंडिंग। बट सबसे ज्यादा जो यहां पे सीरियस कमेंट अगर लाइक हमारे सरकार की तरफ से या एक्सपर्ट्स की तरफ से आया है, वो दो ऐसे कमेंट्स हैं जिसको नोट करना बहुत जरूरी है। एक तो संजीव सन्याल की बात करें जो कि मेंबर हैं ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्होंने कहा है कि भैया ये बताओ कि भाई कौन सा वो व्यक्ति है, कौन सी वो पार्टी है जिसको 182 करोड़, जिसको 182 करोड़ यानी कि 21 मिलियन डॉलर्स मिले हैं। इनफैक्ट संजीव सन्याल ने यह भी कहा है कि ये जो यूएस एड है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, ये इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट, ये जो खुलासा डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जो डीओजी ने किया कि ये इंडियन वोटर टर्नआउट को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये सारे के सारे पैसे दिए गए हैं, तो संजीव सन्याल ने कहा कि बताओ वो कौन सा कैंडिडेट है, वो कौन सा इंडिविजुअल है या वो कौन सी पार्टी है जिसको वो पैसे दिए गए हैं। इनफैक्ट इस पूरी फाइंडिंग में यहां पे एस.वाई. कुरैशी की भी बात करेंगे जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनफैक्ट 2010 से लेके 2012 के बीच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। और एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट में ये कहा गया है दैट इनके टाइम पे जब ये सीईसी थे तो एक एमओयू साइन किया गया था, और एमओयू साइन किया गया था जिसके चलते कुछ पैसा आया था बाय द यूएसएआईडी। अब एस.वाई. कुरैशी ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, और ये जो क्लेम है कि यूएस फंडिंग की, ये यूएस बिकॉज देखो ऐसा है, इलेक्शन कमीशन पैसे खर्च करता है, ऐसा नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पैसे नहीं खर्च करता है। बल्कि एक बात बोलूं, जितना पैसा भारत के इलेक्शन में खर्च होता है ना, वो अभी भी ज्यादा है एज कंपेयर टू अमेरिका। अमेरिका को लगता है कि हम अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन अ कंट्री। कम ऑन, दिस इज 2025, वी आर नॉट लिविंग इन अ मिडीवल टाइम पीरियड, दिस इज 2025। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि भैया हम रिजेक्ट नहीं करते इस क्लेम को कि हम खर्चा नहीं करते, हम खर्चा करते हैं, लेकिन हमने यूएस से कोई पैसा नहीं लिया, कोई एमओयू साइन नहीं किया जिसके चलते हम वोटर टर्नआउट को इंक्रीज कर रहे हैं। काफी खर्चे इलेक्शन कमीशन को करने पड़ते हैं, काफी खर्चे करने पड़ते हैं जब इलेक्शन होता है। इनफैक्ट अगर मैं एक सिंगल अगर वोट की बात करूं, आप अगर वोट देने जा रहे हैं, आपका वोट देना इलेक्शन कमीशन को कितना कॉस्ट करता है, 1400 रुपए। यू कास्टिंग योर वोट, आई मीन एनी इंडिविजुअल कास्टिंग देयर वोट इज कॉस्टिंग द इलेक्शन कमीशन 1400 रुपीज। नाउ भारत ने लगभग 1.35 लाख करोड़ स्पेंड किया था 2024 के जनरल इलेक्शन में, और ये लगभग 16.2 बिलियन डॉलर्स है, विच इज स्टिल मोर देन 15.9 बिलियन डॉलर जो कि 2024 के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में स्पेंड किया गया था। और पहले भी, इससे पहले भी जो भारत के जो लोकसभा इलेक्शंस किए गए हैं, कंडक्ट करे गए हैं, उसमें भारत का जो खर्चा है वो अमेरिका से कई गुना ज्यादा हुआ है। अग्रीड, इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द इलेक्शन कमीशन वो पैसे स्पेंड करते हैं इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करने में, पोल ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देने में, मोबिलाइज करने में, सिक्योरिटी पर्सनल को पैसे जाते हैं, सिक्योरिटी के लिए जो भारी बंदोबस्त सिक्योरिटी का होता है उसके लिए सिक्योरिटी पर्सनल को पैसे जाते हैं, फंड स्पेंड किए जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, रेडियोस के ऊपर, यानी कि जो वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, जो वोटर अवेयरनेस एड्स होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्योंकि हमारे लिए इलेक्शन एक त्योहार है जो कि हर 3-4 महीने के बाद भारत में होता है, तो हमारे लिए इस त्योहार में ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदार बन सके, पार्टिसिपेट कर सके, उसको इंकरेज करने के लिए इलेक्शन कमीशन खर्चा करता है। फाइन, लेकिन ये रिपोर्ट कैटेगोरिकली हमारे फॉर्मर सीईसी एस.वाई. कुरैशी जी ने रिजेक्ट करी है दैट ये जो एमओयू जो आप कह रहे हैं कि साइन 2012 में किया गया था जब वो सीईसी थे, ये बिल्कुल गलत है। नाउ आपको यह भी बता दूं, ये जो 21 मिलियन डॉलर्स का जो खुलासा करा गया है बाय डोनाल्ड ट्रंप, ये दिस वाज अ पार्ट ऑफ 486 मिलियन डॉलर्स फंड व्हिच वाज ग्रांटेड टू द सीईपीएस। सीईपीएस जो कि एक सोसाइटी है, व्हिच इज अ सोसाइटी व्हिच इज द कलेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अपेरेंटली ये बात भी न्यूज में आई है कि ये सीईपीएस इज अ सोसाइटी लिंक्ड टू जॉर्ज सोरोस। हु इज जॉर्ज सोरोस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे और क्विक एनालिसिस वीडियो लेके मैं आता रहूंगा। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर हिट करना और लोगों से शेयर करना, एंड हमको मोटिवेशन मिलती रहेगी, ऐसा और हम बेहतरीन कंटेंट आपके साथ लेके आते रहेंगे। जय हिंद।